सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ फटाफट से रेडी, एकदम अप टू डेट। और मेरी कुकुएटी भी हो गई है तैयार। हम लोग सुबह से ही नहा धो के तैयार हो गए थे फटाफट से, है ना बेटी? आ जाओ, फ्रेंड्स को हेलो बोल दो। हाँ, वेरी गुड लल्ला। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। बहुत सारी अभी बाकी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी बातें हुई है। मैं तो सोच रही हूँ कि जो इंसान बात बात पर हर बार इतना रंग बदल सकता है, उसके साथ जाऊंगी मैं तो सोचो क्या करेगा। अरे गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना बदल रहे हैं रंग, बताइए। और एक बात और है, अगर ये लोग ऐसा बोलेंगे ना कभी कि हम लोग 5 लोग आए थे और ये जाने से मना कर दी, तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 2 लोगों के सामने आप लोगों ने साफ साफ कहा है कि हम कुछ भी लिख के नहीं देंगे। साफ साफ बोले हो ना, और अपने जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ दिए। ठीक है, अब मैं आती हूँ पॉइंट पे। मेन बात करते हैं, मुद्दे की जो बात थी। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि जो मुझे बोला गया है, जो चीज़, वो अभी के टाइम में क्या सही है, आप लोग बताइएगा। सो फ्रेंड्स, बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब रिश्ते में प्यार मोहब्बत जैसा कोई चीज़ नहीं बचेगा, जब आप छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाओगे, तो क्या होगा? आपको या तो रिश्ता रखना पड़ेगा या तो रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो जब स्टार्ट में आए थे ना, तभी बोल दिए थे कि मैं तो भाई छोड़ूंगा। ठीक है, ये वो बोले हैं खुद, है ना। और इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर आप किसी को करोगे, है कोई इंसान जो पागल नहीं है वो तो आपके साथ रह के पागल हो जाएगा, आप लोग तो उसको पागल कर दोगे, है ना। ऐसा माहौल आप लोग बना देते हो कि सामने वाला पागल हो जाए। सो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाने का कोई वो ही नहीं था यार। सब के सब इतने ऊंचे ऊंचे आवाज में बोल रहे थे, ऊंचे ऊंचे आवाज में आप लोग बोल के अपने आप को सही साबित कर रहे हो क्या? आपकी जो गलतियां है वो छुप जाएगी? बिल्कुल भी नहीं छुपेगी, जो है वो है। और आप लोग को जानकर एकदम आश्चर्य होगा, और जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, वो तो जानते ही हैं कि हाँ भाई साक्षी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, कैसी है क्या है उनको सब पता है ना। तो ये लोग खुद ही, जो जो मैं आपको बोली थी ना कि मेरे जेठ मेरे को पपीते का शेक पिलाए थे, वो बात भी वो खुद अपने मुंह से उगल दिए हैं कि हाँ भाई मैं पिलाया था, उगल दिए हैं वो ये बात। और जो मैं बोली थी कि मेरी ननन मेरा सामान ले ली थी, वो भी उगली है वो बात अपने मुंह से, वो भी उगल दी है ये बात। तो जब आप खुद अपने मुंह से बात उगले हो, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि मैं सच बोल रही थी, सही बोल रही थी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा अच्छे से। उसमें बोले हैं मेरे जेठ जी कि आप उमरिया जाते समय जो सारा सामान था वो रायपुर लेकर के चले गए हो। ठीक है, अब ये लोग इतने दिन से आए हैं, ठीक है। अब कल वाली बात मैं आप लोग को बताती हूँ। कल क्या हुआ, यही सामान का मुद्दा उठा, है ना, कि जो भी है सामान वो ये अपना ले जाएं। तो भाई हम लोग इतना दूर से तो कहाँ जाएंगे वहाँ लेने, बताओ। एड्रेस नहीं पता, कुछ नहीं पता हम लोग को, मैं कहाँ जाऊँगी लेने वहाँ। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बोले थे कि भाई तू सामान का पैसा ले ले।
तो उस सामान का 50,000 दे रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि 50,000 बोल रहे हैं। 2-2.5 लाख सामान का 50,000, बस इतने में हो जाएगा। कुछ सही अमाउंट बोलो कि थोड़ा मेरे को भी थोड़ा बताने में भी थोड़ा ठीक लगे कि हाँ भाई इतना दिए हैं। आप 5-5 लोग आए हो, मेरा एक भी सामान तो पकड़ के नहीं लाए, है ना। जब आप ये अपने माइंड में सोच के आए हो कि रिश्ता छोड़ना है, तोड़ना है, हमें नहीं रखना है इसको अपने घर में, तो आपको सोचना चाहिए था। मैं तो पहले ही बोल चुकी थी कि भाई मैं लिखा पढ़ी के नहीं जाऊंगी। ऐसा तो नहीं कि मैं आप आए और सडनली मैंने आपको बोल दिया कि मैं लिखा पढ़ी करवाऊंगी, ऐसा तो नहीं है। हो तो बताओ। ऐसा तो नहीं है। और फालतू फालतू की बातें बोल बोल के, बात को घुमा घुमा के आप लोग पूरा ही घुमाना चाह रहे हो। मतलब सामने वाला बेवकूफ़ है क्या? मैं किसी की माँ हूँ, ठीक है, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, ठीक है, किसी की बहू हूँ। आप इस मर्यादा में बात करते ना मेरे से, है? कोई कुछ नहीं। अभी तक मैं खुद जब आए ना मेरे ससुराल वाले, इतना बात बहस हर चीज़ हुआ, मेरे ऊपर क्या क्या चीज़ बोले हैं ये लोग, आप लोग खुद देखे हैं। बना इतना वीडियो बना, उर्फी से भी अच्छी वीडियो बना। उर्फी जावेद कौन है आप लोग देखिएगा तो, कौन है उर्फी। मैं वहाँ बोली कि मैं बताई सब बात कि मेरे को ऐसा ऐसा बोले हैं ये लोग। कौन है उर्फी? देखो नेट में सर्च करो और दिखाओ सबको कौन है उर्फी। आप किसी की पत्नी को ये सब बोल रहे हो और मेरे हस्बैंड सामने खड़े होकर सब सुन रहे थे। बताओ कितने शर्म की बात है कि आपकी पत्नी को भरे महफिल में हैं इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है आपका अपना भाई, और आप सुन रहे हो। आपको बोलना चाहिए था वहीं जयपुर में कि तूने ऐसा क्यों बोला। बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? बोले ही नहीं, पता है, कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। सारे लोग ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, और वो चुपचाप थे, सब सुनते जा रहे थे बस। बताओ, इतना दबाने का ये लोग मेरे को यहाँ कोशिश कर रहे हैं, वहां क्या करेंगे मेरे साथ। और मेरे को ये बात भी ये लोग बोले हैं, पता है, यहाँ तो तू बोल ले, तेरे को जितना बोलना है, वहां ले जाने के बाद कौन सुनेगा तेरा, ऐसे बोल रहे थे। बताओ कि वहां ले जाने के बाद कौन सुनेगा तेरा। मेरे को तो पता है ये लोग यहाँ से ले जाते, राजगढ़ में रहते। मेरे ससुर खुद बोले, मेरे चाचा जब बात कर रहे थे ना कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसे करके सारा चीज उनके सामने रखे, तो बोलते राजगढ़ में नहीं रहेगी। बताओ, कभी बोलते हैं ऐसा बेंगलोर जाएगा तो लेके जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो लेके जाएगा, वहां जाएगा तो लेके जाएगा। अरे पति पत्नी किस लिए बनते हैं? पत्नी पति का साथ देती है, पति पत्नी का साथ दे। आज अगर मेरे पति के पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा ना, तो ये जितने लोग आए हैं ना, चारों लोग, इसमें से एक भी इंसान उसको 100 रुपए भी नहीं देगा। लिख के, मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे रही हूँ, कोई 100 रुपए भी नहीं देगा उनको, देख लेना। अभी तक वो धोखा नहीं खाए हैं ना, इसलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है क्या है कैसा, और सबको दिख रहा था ये चीज, पता है, सभी को दिख रहा था ये चीज। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताती हूँ कि डाइवोर्स की जब बात उठी उनके तरफ से, है ना, कि भाई अब इस तरीके से ये कर रही है, इस तरीके से ये कर रही है, ऐसा है वैसा है, तो छोड़ो हटाओ डाइवोर्स कर जाते हैं, है ना, ऐसा हुआ बात। तो उनकी तरफ से हुआ डाइवोर्स वाला बात, तो ठीक है। मैं बोली ठीक है भाई, आपको नहीं रखना है, नहीं ले जाना है तो लिखा पढ़ी से ले जाओ कि अपने जिम्मेदारी में, उसमें लिखा रहेगा कि आप अपने जिम्मेदारी में पत्नी और बच्चे को ले जा रहे हो, और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 बार मैं आपसे धोखा खा चुकी, तीसरे बार मेरे को अपना जान गंवाना है क्या वहां जाके? मेरे जान का कौन गारंटी लेगा? कौन लेगा? और जो बोल रहा है चले जा, वो लिख के दे दे। अगर मेरे को कुछ भी होगा तो करोड़ रुपया आप मेरे को देना, मेरे घर में देना, करोड़ रुपया। फिर मेरा जान तो चले जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी। फिर मेरे पीछे मेरी बच्ची का पालन पोषण कौन करेगा? कौन क्या करेगा? सब चीज सोचना पड़ता है, सब चीज।
किसी के बोलने से कि चले जा थोड़ी चले जाऊंगी भाई मैं। बिना लिखा पढ़ी के चले जा, क्यों चले जाऊं मैं? बिना लिखा पढ़ी के नहीं जा सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकती भाई। अब तो 1% नहीं जा सकती। बात मेरी थी, चले गई, बच्ची की है। सो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आप लोग को कि मैं क्या डिमांड रखी। मैं बोली 30 लाख रुपए आप दो, आपको डाइवोर्स चाहिए ना, आपको नहीं रहना मेरे साथ, तो आप 30 लाख रुपए दो। क्या गलत बोली फ्रेंड्स बताइए? जब वो 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं कुंदन जड़ाई में, तो वो पैसा नहीं दे सकते? 30 लाख रुपए टोटल अमाउंट मैं बोली हूँ, इतना कम बोली हूँ। बनता तो मेरा 80 लाख है, लेकिन फिर भी मैं बोली चलो यार नहीं दे पाएंगे, क्या है कैसा है, सोच समझ के 30 लाख बोली हूँ मैं। बताओ, डाइवोर्स का फुल एंड फाइनल डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद तो ना आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ। राइट रहता है डाइवोर्स के बाद कि अगर बच्ची जिसके पास भी रहती, जैसे मेरे पास रही या उनके पास रही, तो कोई भी मिल सकते हैं ऐसे करके। तो मैं बोली कि मिल सकते, तो क्या बोलते तुरंत मेरे जेठ, अरे अब तो कोई नहीं आएगा, अब तो कोई नहीं आएगा, ऐसे बोल रहे थे। बताओ दादा रे, इतना मेरे को एकदम सोच के वो लग रहा है कि बताओ, बच्ची सबके होते हुए भी इस तरीके से बच्चे के साथ कर रहे हैं। बताओ, अब मैं बोली 30 लाख, ठीक है। अब वो लोग कितना बोले हैं पता है डाइवोर्स का? 1 लाख देंगे बस, 1 लाख, 1 लाख देंगे, हो गया। 1 लाख में हो जाएगा सब कुछ। मैं खुद सुन के मैं एकदम शॉक्ड। 1 लाख रुपए आप किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिए, प्लस अपनी बेटी का भी लाइफ आप बर्बाद कर दिए। पूरा बर्बाद ही है, और क्या है, आबाद थोड़ी है। बर्बाद कर दिया आप तो पूरा। और आप 1 लाख रुपए दे रहे हो बस डाइवोर्स का। और क्या बोलते हैं, बच्चे के लिए दे रहे हैं 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में पल जाएगी बच्ची मेरी, पल जाएगी है? बोली भाई 1 लाख में तो नहीं लूंगी मैं, 1 लाख नहीं लूंगी मैं। अभी मेरे को बेटी को पढ़ाना लिखाना है, उसका आगे का सब चीज करना है। नहीं तो तुम आओ और समय समय पर अपना जिम्मेदारी पूरा करो। अब नहीं आ सकते हो तुम, तो मेरे को पैसा फोन पे में भेजना, मेरे को पैसा। क्या गलत बोली मैं? बताइए फ्रेंड्स, पैसे के बिना कुछ होता है क्या भाई? अगर आज बेटी बोलेगी मेरे को ये चीज लेना है मम्मी, तो मैं उसको कहाँ से लेवाऊंगी? मैं तो कमाती नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से मेरे पास पैसा आएगा? घर वालों से मांग मांग के दूं क्या मैं? आपका शादी हुआ है, आपके बीवी बच्चे हैं, तो आपको देना चाहिए ना पैसा। कितना रुपए दिए अपने बच्चे को? पहले आए थे ना, पिछले जब मेरी बेटी छोटी सी थी तब आए थे, तब बोलते हैं कि 5,000 5,000, 3,000 दिए बस, 3,000 बस, 1 2 3 बस। वो भी मैं बोली तब दिए हैं। सोचो इतना झूठ बोलते हैं। अब मेरे पास सबूत भी है, डालू रिकॉर्डिंग इसमें, डालू इसमें रिकॉर्डिंग, कितना बोले हो क्या बोले हो समझ में आ जाएगा। झूठ पे झूठ, दिमाग खराब। मैं बोली थी ना कि आओगे तो फुल एंड फाइनल डिसीजन लेना, सोच समझ के आना चाहिए था ना। आपको डाइवोर्स पेपर पकड़ के आना चाहिए था ना। जब आप वहां जयपुर में बैठे बैठे बोल रहे हो मैंने तो तेरे को छोड़ दिया, मैंने तो तेरे को छोड़ दिया, तो मैं बोली यही लिखा पढ़ी कर लो सब चीज। बोली थी कि नहीं बोली थी? लेकिन नहीं, बच्चे का लाइफ को खराब कर रहे हो। चलो अपने घर में भी रहो, या समय समय पर बीवी बच्चे से भी मिलने आओ ना, लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं आपके इशारों पर नाचते जाऊं और घर वालों का गाली गलौज सब सहते जाओ और मेंटली वहां पर टॉर्चर होते जाओ। ये चाहते हो आप, है ना। और ऊपर से देखो तो मैं पैसा बोल रही हूँ कि मेरे को इतना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, ये पागल हो गई है, ये लड़की तो पागल हो गई है, ऐसे बोल रहे हैं। बताओ, मतलब अपने हक के लिए बोलना है तो मैं पागल हो गई हूँ? ये तो उनका बात है। अभी भी सोचो, अभी भी एक पैसा अपने बच्चे को दे करके नहीं गए हैं वो। बस जो मेरे ससुर थे ना, वही बस 50 रुपए बस दिए।
बेटी को हो गया, बस 50 रुपए में हो जाएगा मेरी बेटी का, क्या बताओ? हैं, हो जाएगा 50 रुपए में। आप आप मेरे हस्बैंड को, आप लोग सब लोग जो आए हो ना, आप मेरे को और उसको और मेरी बेटी को, हम तीनों को आप लोग एक साथ नहीं देखना चाहते, खुश नहीं देखना चाहते। हमारी खुशी खुशी नहीं है, ठीक है? आप लोग खुश नहीं देखना चाहते। अब साफ साफ बोल रहे हैं, यहाँ नहीं रहेगी, वहां नहीं रहेगी, ये है वो है, यही सब 3-5 पहले लगाना चाहिए था ना। और मैं बोल रही हूँ कि भाई स्कूल स्कूल आगे का सब खर्चा पानी तो लगेगा ना फ्रेंड्स, बताइए। आगे पढ़ेगी, वो खुद बोले इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी, है तो इंग्लिश मीडियम का खर्चा भी तो लगता है ना। अब बेटी यहाँ पढ़े, आपको मैं दे दूँ बेटी, बोलते हैं मेरे को दे दे बेटी, चल। मैं बोली हाँ ले जाओ, मैं बोली ले जाओ बेटी। आज आप बेटी बेटी कर रहे हो, जब इतनी सी थी बच्ची तब कहाँ गए थे? तब याद नहीं आया बेटी का? जब इतनी सी थी तब, कि मेरी बेटी को मेरा जरूरत होगा, मैं बाप हूं, उसके लिए तो मेरा बाप बैठा है, मेरा भाई बैठा है, मेरी बहन बैठी है, ऐसे करते थे, पता है? आप बाप होने का एक भी फर्ज अदा नहीं किए हो, समझ गए आप? सिर्फ पैदा कर देने से कुछ नहीं होता है, फर्ज भी निभाना पड़ता है। उसके बाद तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ। कल ना मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, ठीक है? वो बोले कि मतलब ऐसे ही हम लोग का बातचीत चल रहा था, तो फिर वो बोले कि बेटी मेरे को दे दे, मैं पाल लूँगा अपनी बेटी को। मैं बोली ठीक है आप पाल लेना और ले जाओ, अगर आपके पास जाती है बेटी तो ले जाओ। जैसे उसको गोदी में पकड़े, इतना जोर जोर से रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी, मैं क्या है बताऊँ। जानती नहीं है मेरे पापा कौन है क्या है, पहली बार देखी है, पहली बार मैं एकदम डर गई थी वो। फिर उसको जब से पैदा हुई है ना मेरी बेटी, तब से दूसरी बार उसको गोदी में लिए हैं, पता है आपको? दूसरी बार लिए गोदी में, लेके चले गए, ठीक है? पीछे पीछे मेरी ननद गई, फिर वो कुछ चॉकलेट वगैरह रखी थी तो वो दी मेरी ननद, ठीक है? उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड लेके चले गए, उनको चौक तक लेके गए थे मेरी बेटी को, ठीक है? वहीं पर थे। उसके बाद अब मैं तो माँ हूं ना भाई, मैं तो देखूंगी ना मेरी बच्ची कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अब अभी आ रहे हो कि मैं बाप हूँ मैं बाप हूँ, जब आप एड्रेस तक नहीं बता रहे हो तो मैं कैसे क्या बोलूँ मैं? अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगी, नहीं मैं। भैया आप भी बाप हो, आप भी दो प्यार उसको, मैं भी दूं प्यार, हम लोग साथ में रहेंगे, मैं तो इस चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप नहीं चाहते ये सब, ठीक है? आप ये सब नहीं चाहते। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं गई। उसके बाद फिर ना थोड़ा दूर तक गई, मैं बोली चलो कम से कम कुछ लेवा देना, ऐसे करके मैं थोड़ा दूर तक उनको लेके गई। मैं बोली देखती हूँ भला ये क्या करते हैं करके। थोड़ा दूर जो जिस होटल में वो लोग रुके हैं ना, उसके थोड़ा ही दूर गए थे हम लोग, पता है? और कुकू बहुत रो रही थी, तो मैं सोची कुछ लेवा देंगे तो शायद चुप हो जाएगी, ठीक है? तो हालांकि वो पकड़ी थी, खिलौना पकड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं सोची कि क्योंकि कुकू को ठंडा बहुत पसंद है, तो मैं बोली शायद उसके कारण फिर चुप हो जाएगी। एकदम मेरे को देखते ही बेटी तो एकदम गले लगने लगी, बताओ। उसके बाद क्या हुआ, फिर ना थोड़ी दूर तक हम लोग गए। उसके बाद फिर तुरंत वो अपने भाई को फोन कर दिए, अरे छोरी को लेके मैं बाहर आ गया, और ये भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई, ठीक है? तो फिर जो उनका भाई थे ना, वो भी बता दिए वो कि मैं यहाँ पे थोड़ा आगे में हूँ करके। उसके बाद फिर वो भी पीछे पीछे आ गए, पता है, देखने के लिए। बताओ भाई, तुम मेरे साथ 2 कदम नहीं चल सकते, तुमको मेरे पर इतना विश्वास नहीं है तो फिर क्या क्या बनावटी चीज कर रहे हो? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। सारा कुछ दिखावा कर रहे हो, दिखावा 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 बस।
कभी सोचे कि मेरी बच्ची भी सोचती होगी कि मेरे पापा आएंगे कुछ लेके आएंगे? कभी सोचे हो? कभी नहीं सोचे, कभी भी नहीं सोचे आप। सो फ्रेंड, उसके बाद हम लोग आ गए अंदर। फिर क्या बोलते हैं मेरे भाई को कि अरे तू तो बोला था ना कि मैं पाल लूंगा, अब बोलना, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोली कि जब आप हाथ दोनों ऐसे खड़ा कर दिए कि भाई मैं तो नहीं पाल पाऊंगा, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा, तो कौन करेगा? मेरे घर वाले ही तो कर रहे हैं ना, जैसे तैसे करके, कैसे भी करके मेरे घर वाले ही तो पाल रहे हैं ना, और कौन पाल रहा है? उसके बाद फिर उसको मजाक में बोलते हैं तेरे लिए तो लड़की ढूंढ रहे हैं। मैं बोली उसकी बहन अभी जिंदा है, उसके लिए भाई आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये लोग बार बार बोलते थे देखते हैं जब इसके भाई का शादी होगा ना तब तो देखते हैं कैसे करेगी। मैं बोली सुनो, ये नौबत ना मैं आने नहीं दूंगी, कभी कभी भी नहीं आने दूंगी। मैं मेरे भाई का खुशी चाहती हूँ। ठीक है, और वो बेचारी लड़की कहीं से आएगी तो हम लोग उसको क्या दुख देंगे? हम लोग उसको बोलेंगे ये यहाँ नहीं रहेगी, वहां नहीं रहेगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। रानी बना के रखेंगे, रानी महारानी आराम से ऐश करेगी, अच्छे से रहेगी, मस्त एकदम भाई, साफ दिल की रहेगी, अच्छे से रहेगी, बढ़िया। हम भी अच्छे से उसके साथ व्यवहार करेंगे तो वो क्यों नहीं हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेगी, क्यों नहीं अच्छे से रहेगी भाई? किसी को शौक नहीं चढ़ा है ये सब करने का, समझे? और ये लोग अभी इतना सब कुछ बोल रहे हैं तो सोचो आगे की लाइफ ये कैसे मेरे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे, बहुत कुछ कर देंगे जिसका पता मेरे घर वालों को नहीं चलेगा। मेरे घर में आके आप मेरे घर वालों को भड़काए जा रहे हो हैं कि आपकी बेटी ऐसी, आपकी बेटी ऐसी, आपकी बेटी ऐसी, और ऊपर से रिश्तेदारों के यहाँ भी जा जाके बोल रहे हैं ये ऐसा वैसा वैसा, ये ऐसा वैसा, जैसे कोई जानता नहीं है। मेरे फूफा जी खुद पता आए थे और वो खुद बोले हैं कि भाई इसकी मम्मी भी जॉइंट फैमिली में रही है, सबको लेके चली है ना? सब अब जॉइंट फैमिली में सब जन तो रहते हैं ना, सबको लेके मेरी मम्मी चली है, ये बात मेरे खुद फूफा जी बोले हैं, बताओ। और याद आया, मेरे फूफा जी चप्पल लेके आए थे मेरी बेटी के लिए, इतना सुंदर चप्पल है फ्रेंड्स, क्या है बताओ, बहुत सुंदर चप्पल है, मेरे फूफा जी लेके आए थे पता है। और फिर मेरे को भी पैसा दे के गए, तो वो अक्ति में नहीं आ पाए थे मेरे फूफा जी, अभी आए। और गवर्नमेंट टीचर है मेरे फूफा जी, तो वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो बताओ, मेरे फूफा जी भी बोले कि हाँ भाई लिख के दे दो 4 अक्षर की, हाँ अपने जिम्मेदारी में ले जा रहा हूँ ऐसे करके, तो उनका भी बात नहीं माने। सोचो, मैं पेन क्या बोलते, मैं कॉपी और पेंसिल पकड़ी थी, तो फिर मेरे फूफा जी पेन दिए कि ये दे, पेन में से लिखवा लेना करके, तो मेरे हस्बैंड तक पहुंच गया था पेन और कॉपी, ठीक है, लिखने के लिए। लेकिन तुरंत ही तुरंत उनका भाई दीपक, जिसका नाम है, ठीक है, जो कि मेरे जेठ हैं, वो तुरंत आए और उनको बुला करके ले गए कि वो लिख ना पाए। इसलिए मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग उसका घर बसने नहीं देना चाहते, आप लोग मिल करके डाइवोर्स कराना चाहते हो। तो यही तो मैं बोली कि मेरे को 30 लाख रुपए दो और चलो साइन कर देते हैं। क्या गलत बोली मैं? ये आपकी इस तरीके की हरकतें ही ना बहुत बेकार चीज है। और ये लोग ना बार बार ना एक ही मुद्दा उठा रहे हैं, पता है, रीवा में इसका इलाज चल रहा था, रीवा में इसका इलाज चल रहा था, ऐसा है वैसा है। मैं बोली कौन बोला? तो क्या बोलते हैं, इसकी मम्मी बोली। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है बोलते हैं सबके सामने। मैं बोली आपके पास अगर रिकॉर्डिंग है तो भाई दिखाओ, मोबाइल तो आपके जेब में पड़ा है ना, मोबाइल आपके जेब में पड़ा है, आपका भाई और आपके पापा, सबको, आपकी बहन, सब यहीं पर हैं, किसी ना किसी के पास तो होगा वो रिकॉर्डिंग भाई। इतनी बड़ी बात, जब आप लोग इतना प्री प्लानिंग करके वहां से आए हो तो इतनी चीजें थोड़ी छोड़ोगे, लेके आते ना, है ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, तो क्या बेफालतू का मुद्दा बना रहे हो आप लोग?
और मैं बोली यदि आपको कोई और बताया तो उसको सामने खड़ा करो, उसको भी सामने खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अगर मैं मेरे हस्बैंड से लिखवाती कि आप अपने अपने जिम्मेदारी में ले जाने के लिए मेरे को तैयार हो और साइन रहता, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तू कहीं रीवा में इलाज करवाई है ना, अब वहाँ का तू डॉक्यूमेंट दे। तो मैं कहाँ इलाज कराई हूँ, उसका नाम बता, पता बता, जा डॉक्टर से जाके मिल ले भाई। और मैं क्या बोलूँ, जो डॉक्टर से जाके मिल ले। मतलब अपने बच्चे के लिए हक मांग रही हूँ मैं कि मेरे को इतना रुपए दे दो, तो मैं पागल हो गई, मैं मेंटल हो गई, मैं सब चीज हो गई, है ना। ऐसा ही है ना। वाह यार वाह, कैसी दुनिया है, बाप रे कैसे लोग हैं। मैं तो सोच के इतना दंग हूँ, और इतने देर से खाली फालतू की बात, फालतू की बात। मैं बार बार बोलती हूँ कि एक मुद्दा रखो, एक ही चीज रखो, बस उसी पे बहस होना चाहिए, बस, है ना, कि कितना क्या पैसा देंगे। मेरे चाचा भी बोले कि हाँ भी तुमको देना चाहिए पैसा, है ना। इस बात पे हुआ, फिर 4-5 लाख का भी बात आया, ठीक है, तो उतना भी देने के लिए तैयार नहीं है। 1 लाख बोलते, 1 लाख से ज्यादा नहीं देंगे, बस 1 ही लाख देंगे बस। ये तो बच्ची हमको दे दो, हम पाल लेंगे। जब आप उस बेटी के लिए एक कपड़ा तक नहीं लाए तो कैसे पाल लोगे मेरी बच्ची को, कैसे पाल लोगे बताओ। कभी सोचे कि बेचारी कैसे रह रही होगी, कभी नहीं सोचे। अगर सोचते ना तो ये नौबत आता है नहीं। खुशी चाहते ही नहीं है ये लोग, चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम बहू को दुख दें, जितना ज्यादा इसको परेशान करें मेंटली फिजिकली, उतना ज्यादा अच्छा है। मेरे को ये तक बोला गया कि बताओ मेरी पत्नी काम कर रही है, मेरे ससुर बोले हैं मेरी पत्नी काम कर रही है और ये बहू आराम कर रही है। आराम करने आई है क्या, ऐसे बोले थे। पता है सब बात मेरे को सुनाया, हर बात सुनाई, लेकिन फिर भी मैं चलो छोड़ो कुछ नहीं होता करके अभी तक शालीनता से हर चीज से अच्छे से बात की। और उसमें भी बोलते हैं मैं अभी दिवा दूंगा तेरे को डिवोर्स, मैं अभी तेरे को दिवा दूंगा, 2 शब्द बुलवाऊंगा इसे, 2 शब्द बुलवाऊंगा इसे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप गुस्सा करोगे तो मेरे को भी गुस्सा करना आता है। बड़े हो, लिहाज कर रही हूँ हर चीज का, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते जाओगे और मैं सुनते जाऊंगी। गलत सलत अंड संड जो मुंह में आया वो बक रहे हो। यही शिक्षा दियो क्या अपने बेटे को कि किसी लड़की से शादी कर, बच्चा कर, उसके बाद छोड़ दे? यही शिक्षा दियोगे तभी तो इतना आगे बढ़ गया वो करने का। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।